अब देखो, जब वहाँ पे देर इज नो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, जब हमारी कार क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो जो वहाँ पे फोर्सेस हो रहे हैं, एम जी क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, उसका वेट, और नॉर्मल रिएक्शन आर हो रही है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के। अब देखो, जब हमारी कार क्या हो रही है, हमें टर्न लेना है, तो हमारी गाड़ी क्या हो रही है, इनिशियली पहले मैक्सिमम स्पीड पे आ रही थी, ठीक है, तो उसकी स्पीड को हमें क्या करना पड़ेगा, स्लो डाउन करना होगा। तो हमें किसकी हेल्प से उसकी स्पीड स्लो होगी, ब्रेक्स की हेल्प से। तो ब्रेक्स के अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही तो होता है। तो फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी की स्पीड को स्लो किया, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स की हेल्प से क्या हुआ, गाड़ी ने टर्न ली, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से दो और फोर्सेस हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स की एक कंडीशन होती है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो गाड़ी को स्टॉप कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है, उसकी वैल्यू लेस ग्रेटर देन और इक्वल होनी चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो हम एफ की वैल्यू को सोल्व करेंगे, यहाँ से एफ क्या होता है, म्यू आर, ठीक है। तो आर क्या होता है हमारी इस केस से, फर्स्ट इक्वेशन से, आर इज इक्वल टू एम जी। तो एम जी पुट कर दिया हमने, एम टू एम कैंसिल, तो वी स्क्वायर आर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू आर जी। तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट म्यू आर जी। जो हमारी वेलोसिटी है उसकी वैल्यू या तो म्यू आर जी अंडर रूट से लेस देन होनी चाहिए या उससे इक्वल होनी चाहिए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, उसके इक्वल ही होगी। तो जो एक्सप्रेशन था वो हमने प्रूव कर दिया। तो ये था, अगर हमारी गाड़ी की इतनी वेलोसिटी हो म्यू आर जी के अंडर द रूट, तो हमारी गाड़ी क्या कर लेगी, एक सेफ्टली टर्न ले लेगी विदाउट एनी स्कीडिंग, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन। देखिए मैं दोबारा करवा देती हूँ, क्या है, राउंडिंग ए लेवल कर्ड रोड, जैसे आपका टॉपिक का नाम है, इस टॉपिक में आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम स्पीड वी मैक्सिमम, जब कार क्या करती है, किसी रोड को क्या करती है, टर्न करती है, कर्ड रोड पे वो अपने पाथ चेंज करती है, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, म्यू आर जी अंडर द रूट। म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो रोड के टायर्स, रोड और व्हीकल के टायर्स के बीच में अप्लाई होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और आर क्या होती है, रेडियस ऑफ दी कर्व पाथ। जी क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ डिपेंड करती है म्यू और आर। अगर रोड ज्यादा चौड़ा है तो उसकी रेडियस भी ज्यादा है, तो वहां पे वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर रोड की रेडियस ज्यादा है, मतलब रोड वाइड है, तो उसकी रेडियस क्या होगी, ज्यादा, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वी मैक्सिमम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर रोड वेट है, वेट रोड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, वेट रोड का कम हो जाता है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम कम चाहिए होगी वहां पे, ठीक है। तो ये हमें अप्रोक्सीमेट हमने आइडिया लगाया कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, म्यू आर जी दी अंडर दी रूट, ये स्पीड तो होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुई तो हमारी कार क्या हो जाएगी, स्किड हो जाएगी, किसी दूसरी साइड में चला जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आर और एम जी को हमें इक्वल दिखाना है। जब रोड क्या, जब कार क्या होगी हमारी, नो एक्सेलरेशन होगा वहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो जब इनिशियली गाड़ी स्ट्रेट रोड पे है तो वो क्या करेगी, अपनी स्पीड को चेंज करेगी, तो वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से चेंज होगा। एक होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उसकी स्पीड को क्या करता है, स्लो डाउन करता है, और एक होता है वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसका पाथ चेंज करने में हेल्प करता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से क्या होनी चाहिए, कम और उसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज्यादा हो गई तो वो कार क्या हो जाएगी, मूव नहीं कर पाएगी उस कर्व्ड पाथ को, ठीक है। तो इस कंडीशन को अप्लाई किया, एम वी स्क्वायर बाय आर सेंट्रीपिटल फोर्स लेस देन इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर लेस देन इक्वल टू, एफ की वैल्यू होती है म्यू आर, आर की वैल्यू पुट की हमने, एम जी एम टू एम कैंसिल, तो हमने वी मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये था हमारा राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड। ये जो लेवल कर्व्ड रोड होता है वो अनबैंक्ड रोड होता है। बैंक्ड रोड कौन से होते हैं, आउटर एज रेज्ड ओवर द इनर एज, जहाँ पे आउटर एज रोड का इनर एज पे रेज होता है वो बैंक्ड रोड होते हैं। और ये कौन सा रोड हमने किया, लेवल रोड, अनबैंक्ड रोड, ठीक है। ये था आपका टॉपिक, आपको मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी। नोट डाउन इन योर नोटबुक, इफ एनी प्रॉब्लम देन डिस्कस। थैंक यू।